सभी साथियों को राम राम, जय हिंद। यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटी का क्वेश्चन हम ला चुके हैं और यहीं से पूछा जाएगा। 101% यहीं से पूछा जाएगा। यूपी दरोगा में भी यहीं से पूछा जाएगा। यूपी दरोगा में 15 क्वेश्चन पॉलिटी से आएगा और मूल विधि से भी 8 से 9 क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप वीडियो अगर भी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उल्लेख है। तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश की स्थापना या जैसे सिक्किम को मिला लिया गया। सिक्किम को जैसे 36वां संविधान संशोधन के द्वारा मिला गया। अनुच्छेद 3 में अनुच्छेद राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उल्लेख है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों के परिवर्तन का उल्लेख है। जैसे उत्तर प्रदेश में जैसे किसी जिले का नाम मिलके या सीमा का क्षेत्र को जैसे परिवर्तन का उल्लेख है। जैसे बदल दिया जाता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया। ऐसे अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। चलिए इसे छोड़ मतलब इसको ऐसे कि जैसे 2 और 3 में जो संशोधन होगा, आर्टिकल 2 और 3 में जो संशोधन होगा वो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति के बिना भी हो सकता है। और आर्टिकल 5 में अनुच्छेद 5 में संघ के प्रारंभ में नागरिकता। अब मतलब संविधान के प्रारंभ नागरिकता मतलब जब 26 नवंबर जब संविधान बन रहा था उस समय जो भारत में थे उन्हें नागरिकता दिया जाएगा। जो जब संविधान बन रहा था उस समय सबको जो नागरिकता दिया गया। और अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए थे उनको नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, जैसे पाकिस्तान चले गए फिर संविधान बनने से पहले वापस आ गए उन्हें नागरिकता दिया गया। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, मतलब जैसे जो बाहर विदेश में कमाने गया है और उसे जैसे कमाने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसे नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे विदेश में कोई नागरिकता कर ले लिए तो भारत नागरिकता समाप्त हो जाएगी। एकल नागरिकता है भारत। और यही ब्रिटेन में भी है एकल नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आपका जब तक आप कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेंगे तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन और कानून जिससे नागरिकता के लिए कानून संसद ही बना सकती है। नागरिकता के लिए कानून संसद बना सकती है। और जैसे अभी लाई थी CAA NRC, इसे संसद ही लाई थी। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, केवल इतना याद करिए, अल्पीकरण। जैसे अगर आप किसी के मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग करोगे तो उसको अल्पीकरण भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। जैसे विधि के संविधान के प्रति सभी समान है। अनुच्छेद 15 में धर्म जाति लिंग और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सभी को नौकरी समान तरीके से मिलेगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। केवल ऐसे ही पूछा जाएगा कि आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में किसका उल्लेख है उपाधियों का अंत, ऐसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति के मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(b) में सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(c) में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(d) में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ऐसे पूरा अगली वाली क्लास में हम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे जो यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। नेक्स्ट टॉपिक।
अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में डाला गया। मौलिक अधिकार में डाला गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के संशोधन के द्वारा डाला गया। मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, मतलब सरकार देगी। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव को दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालकों का नियोजन, जैसे खतरनाक कारखानों में काम पर रोक लगाया गया है सरकार द्वारा। अनुच्छेद 25 में धर्म की आचरण प्रचार की स्वतंत्रता, मतलब अंतःकरण की स्वतंत्रता भी सीमित, जैसे आप कोई भी धर्म अपना सकते हो अनुच्छेद 25 में के तहत। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का, जैसे आप धर्म किसी धर्म को अपना लिए या फिर धार्मिक प्रबंध भी कर सकते हैं, जैसे रोड पर नमाज उमाज जैसे पढ़ते हैं वो सब, और रोड पर दुर्गा पूजा ये सब। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, जैसे मतलब अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन ये सब इनके। और अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संख्यक प्रशासन का अल्पसंख्यक के, जैसे मदरसा हो गया, अनुच्छेद 30 के तहत होता है। अनुच्छेद 31 हटा दिया गया। अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया है। ये मौलिक अधिकार से हटा गया। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार था, इसे हटा दिया गया 42वां संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार है। अनुच्छेद अधिकारों को, जैसे मौलिक अधिकार को ये सुप्रीम कोर्ट लागू करवाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का है। ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण, वन्यजीव तथा वन्यजीव संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में अनुच्छेद ये 49 भी इम्पोर्टेंट हो गया है बहुत। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारकों और संस्थाओं की वस्तुओं का संरक्षण करना है। 48 का में वन्य एवं वन्यजीवों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कोटा होगा। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि होगा। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। और ये अनुच्छेद 58 में योग्यता होगी। अर्हता मतलब योग्यता। अनुच्छेद 58 का योग्यता। अनुच्छेद 59 में होगा राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में शपथ होगा। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति भी है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की समयावधि, मतलब 6 माह के अंदर, अगर राष्ट्रपति अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति की पद भरा जाए। ये आर्टिकल 62 में है, ऐसा पूछा जाएगा। और अनुच्छेद 63 से अब ये उपराष्ट्रपति शुरू हो गया। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो 35 साल की आयु योग्यता रहनी चाहिए। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 के तहत। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति की पद जैसे राष्ट्रपति के पद खाली होगा तो राष्ट्रपति के रूप में ये कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 के तहत।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद भरने की निर्वाचन, उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में है उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने का संबंध में। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधित ये विषय पर चर्चा है। अनुच्छेद 72 में ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति आपको अगर फांसी की सजा भी तो वो भी माफ करा देगी राष्ट्रपति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जैसे जितने मंत्री हैं, जैसे प्रधानमंत्री तक राष्ट्रपति को सलाह देंगे क्या क्या करना है। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों के बारे में मंत्रियों का उल्लेख अनुच्छेद 75 में मंत्रियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 के तहत मतलब आर्टिकल 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। आर्टिकल 77 के तहत भारत सरकार के कार्य संचालन कैसे सरकार चलाएगी। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य होंगे। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 79 के तहत इसको ऐसे याद करते संसद, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 79 से संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में ऐसे याद करिए सरल से 79 और र से राज्यसभा, आ से ल से लोकसभा। और 81 में लोकसभा की संरचना होगी। 83 में संसद के दोनों सदनों की अवधि होगी, जैसे संसद के पहले लोकसभा की 5 साल और राज्यसभा की 6 साल होगा। लोकसभा का 5 साल और राज्यसभा का 6 साल होगा। अनुच्छेद 84 के तहत संसद के सदस्यों के लिए अर्हता होगा। अर्हता मतलब योग्यता क्या होगा, जैसे लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। अनुच्छेद 85 संसद की सत्रावसान और विघटन, मतलब सत्र कब चलेगा, जैसे बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। अनुच्छेद 87 के तहत अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति विशेष बंद। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार। अनुच्छेद ये उल्लेख है अनुच्छेद 88 के तहत। अनुच्छेद 79 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होना। अनुच्छेद 89 में है राज्यसभा का सभापति व उपसभापति होना, ये अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और सख्ती, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, सभापति कर्तव्यों का पालन और सख्ती। अनुच्छेद 91 है। अनुच्छेद 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। जैसे विचाराधीन है, जैसे सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन है, जैसे हटाया जाए कि न जाए, तब उसका पीठासीन तब होगा जब उसका पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, जैसे लोकसभा का भी ओम बिरला है, ओम बिरला लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 94 के भारत और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। आर्टिकल 94। आर्टिकल 95 अनुच्छेद 95 कर्तव्यों एवं शक्तियाँ, ये अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ क्या क्या है, जैसे ये मार्शल लगा के किसी सांसद को उठाकर बाहर फेंक सकता है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने हो तब उसका पीठासीन का न होना। अब ये वाला क्लास हम पूरा ऐसे आप PDF देख लीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो हम इसी पे PDF दे देंगे। जैसे